अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माजिद अली है और आज जो मेरा टॉपिक है वो अबाउट रूमर मिल है। तो ये सिमुलेशन मॉडल हमें ये बताता है कि एक रूमर जो है वो थ्रू आउट अ पॉपुलेशन कैसे स्प्रेड होता है और जो कि अरेंज्ड हुए हों एक ग्रिड पे। तो यहाँ पे जो पीपल हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि रिप्रेजेंटेड हैं एज पैचेस और एजेंट्स। और वो तभी रूमर को सीख पाते हैं या फिर सुन पाते हैं जब उनको कोई सुना दे फ्रॉम देयर नेबर्स। और हर एक टाइम पे जो है हर एक स्टेप पे एक पर्सन जो है जिसको रूमर पता है वो रैंडमली सेलेक्ट करता है अपने नेबर्स को। अब वो सिलेक्शन जो है वो दो टाइप्स के हैं। एक 4 एडजेसेंट पीपल है और दूसरा जो है वो 8 एडजेसेंट पीपल है। तो ये मॉडल हमें ये बताता है, ट्रैक ये रखता है कि किसको रूमर पता है और कब इन्होंने उसको सीख लिया। और दूसरा ये कि ओवरऑल रूमर कितने लोगों को पता है और कितने लोगों ने वो रूमर जो है वो फिर से वो सुन रहे हैं इसको। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन हुई और अब जो है इसको यूज़ करना सीखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो वो मोड्स के बारे में हम आते हैं कि इधर दो मोड्स हैं। एक 4 मोड है एंड दूसरा जो है वो 8 मोड है। अब 4 मोड जो है वो ऐसे सेट है, अप डाउन लेफ़्ट राइट नेबर्स को सेलेक्ट करता है। और जो 8 मोड है वो अप डाउन लेफ़्ट राइट और डायगनल्स जो नेबर्स हैं उनको भी सेलेक्ट करता है। तो रूमर के जो स्प्रेडिंग मेथड है वो दो दो तीन बटन्स हैं हमारे पास। स्टेप 1 सेटअप 1, सेटअप रैंडम और स्प्रेड रूमर विद माउस। तो सबसे पहले स्टेप 1 बटन के बारे में देखते हैं कि ये क्या करता है कि रूमर को स्टार्ट करता है एक पॉइंट पे जो कि सेंटर ऑफ द वर्ल्ड होता है, वहाँ से उसको स्टार्ट करता है। जब भी हम ये बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर से ही करेगा। दूसरा ये कि सेटअप रैंडम। अब सेटअप रैंडम क्या करता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ द पीपल को सेलेक्ट करता है, मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ द पीपल को सेलेक्ट करता है जिनको रूमर पता है। अब वो कंट्रोल कैसे करता है, कैसे सेलेक्ट करता है, वो इनिट क्लिक की मदद से करता है। अब जो हमारे पास स्प्रेड रूमर विद माउस है वो क्या करता है कि जब हम उसको क्लिक करते हैं तो हम माउस के थ्रू वर्ल्ड पे अगर कहीं भी क्लिक करें तो वहाँ से वो सेलेक्ट करता है रूमर को स्टार्ट करना। अब वो परसेंटेज भी इनिट क्लिक की स्लाइडर से ही होता है। और अब सिमुलेशन के बारे में देखते हैं कि इसको मतलब सिमुलेट कैसे होता है, कंट्रोल्स हमारे पास क्या है। तो एक स्टेप है जो कि क्या करता है कि एक टाइम एक मूव करता है, एक स्टेप मूव 1 स्टेप करता है। और दूसरा जो गो है हमारे पास वो कंटिन्यू करता है जब तक तमाम लोगों को वो रूमर पहुंच नहीं जाता। अब इसमें जो है हमारे पास 3 प्लॉट्स हैं टोटल। एक हमारे पास रूमर स्प्रेड है, दूसरा जो है सक्सेसिव डिफरेंसेस है और तीसरा जो है हमारे पास सक्सेसिव रेशोज़ हैं। अब रूमर स्प्रेड क्या करता है कि एक परसेंटेज हमारे पास है कि किन को रूमर पता है। हर एक स्टेप पे कितने लोगों को रूमर पता है। और सक्सेसिव डिफरेंस हमारे पास ये बताता है कि कितने नए लोगों को कितने नए लोग रूमर को सुन रहे हैं हर एक स्टेप पे। और सक्सेसिव रेशोज़ हमारे पास क्या करता है, ये प्लॉट करता है रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने अभी रूमर सुना है कंपेयर टू द नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने पहले उसको सुना है। और क्लिक
परसेंटेज है जो कि हमें ये बताता है कि कितने लोगों ने वो रूमर सुन लिया है। अब इसमें जो है हमारे पास विजुलाइजेशन के दो ऑप्शन है। एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास वो रेड एंड ब्लू है, और दूसरा जो है हमारे पास कलर है व्हेन जिनको ये वो तब काम करता है जिन्होंने रूमर सुन लिया है। और दूसरा जो कलर है जो कलर व्हेन हर्ड जो है, इसका कलर हमारे पास येलो है, और कलर टाइम्स हर्ड इसका कलर जो है वो ग्रीन है। इन दो बटन्स की ये बात हो रही है। तो जब ये कलर व्हेन हर्ड को हम सेलेक्ट करते हैं तो ये विजुलाइज करता है, हमें शो कराता है येलो कलर के थ्रू कि कितने मर्तबा या कितने टाइम्स वो रूमर जो है वो फर्स्ट टाइम हर्ड हुआ। और जो हमारे पास ये दूसरा बटन है कलर टाइम्स हर्ड के नाम से, ये ग्रीन कलर के थ्रू हमें ये बताता है कि वो रूमर कितनी मर्तबा सुना गया। मतलब एक तो नए बंदे ने सुन लिया, दूसरा जो है वो सेम बंदे ने कितनी मर्तबा सुना। तो ये उसका यूज़ है कि यूज़ कैसे करना है। और अब कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने इसके बारे में देखनी है कि जो स्प्रेड है, इसका जो रूमर स्प्रेड है वो जो स्प्रेड है इसका वो तब स्लो होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो रूमर पता हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा फिर वो रिपीट्स हो जाते हैं ना। मतलब एक बंदे ने सुन लिया, फिर वो सुनता है तो हमें कुछ नए इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, वही हमें इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, कुछ अप्स एंड डाउन प्लॉट्स में नहीं आ रहे होते हैं। और हमारे पास जो दूसरा मोड है इसके, ये फोर एडजेसेंट पीपल और 8 एडजेसेंट पीपल में, तो इसमें इसकी स्पीड में वेरिएशन आती है कि वो रूमर जो है वो कितना जल्दी रीच कर पा रहा है। तो ये उसकी इंट्रो थी। अच्छा, इसके कोड को आप समझते हैं कि इसके कोड में क्या लिखा है। तो सबसे पहले हमारे पास ग्लोबल है, ग्लोबल वेरिएबल डिफ़ाइन होते हैं ऊपर। तो इसमें कलर मोड है जो कि ये बताता है, जो कि कलर के पैचेस के कलर को कंट्रोल करता है। ज़ीरो फॉर नॉर्मल, ब्लू ब्लू का मतलब है कि किसी ने नहीं सुना, रेड का मतलब उसने सुन लिया रूमर को, वाइन का मतलब है कि वन कलर बेस्ड ऑन कब उसने रूमर सुना, एक पैच ने कब रूमर सुना। टू जो है वो एक पैच ने कितनी मरतबा उस रूमर को सुना। तो अब जो दूसरा पैच ऑन है ये टाइम्स हर्ट के लिए है। तो ये जो है हमें पैच ऑन के लिए है, सॉरी। टाइम हर्ट उसके अंदर वेरिएबल्स हैं। एक काउंटर है जो कि ये ट्रैक रखता है कि एक पैच ने कितनी मरतबा उस रूमर को सुना। और फर्स्ट हर्ट जो है ये टाइम स्टेप एक टाइम स्टेप है जो कि ये बताता है कि कब उसने रूमर सुना। -1 का मतलब है कि उसने नहीं सुना, और ज़ीरो का मतलब है कि वो अब आगे उस रूमर को स्प्रेड करेगा। तो टू सेटअप है अभी, और टू सेटअप के अंदर एक फंक्शन है seed1। तो सबसे पहले ये कॉल होगा, तो ये क्या करेगा कि रूमर एक बंदे को देगा टू द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और उसको सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कैसे पता लगेगा, सॉरी, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इसको पता लगेगा 00 से। और फिर जो है वो यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर है हियर रूमर। तो ये यहाँ पे आते हैं। तो ये भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। अब फंक्शन का पता कैसे लगता है। फंक्शन जो है वो स्टार्ट टू से होता है और उसका एंड जो है वो एंड से होता है। तो ये फंक्शन तब कॉल होगा जब एक पैच जो है वो रूमर सुन लेता है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि
अगर उस पैच ने जो है रूमर नहीं सुना तो केयरफुली जो है एक कीवर्ड है जो एरर हैंडलिंग के लिए होता है नेट लोगों में। तो अगर जो है वो टिक एग्जिस्ट करता है तो उसको सेट कर लेता है, उसके फर्स्ट हर्ट को सेट कर लेता है। बेसिकली ये एक इंक्रीमेंट कर लेता है उसकी काउंट को। और अगर उसने नहीं सुना तो उसकी फर्स्ट हर्ट को ज़ीरो कर देता है। और फिर जो है अ, उसको काउंट करता है नंबर ऑफ़ टाइम्स हर्ट को। मतलब ये ऐसा है कि टाइम्स हर्ट इज़ इक्वल टू टाइम्स हर्ट प्लस वन। तो ये सेम सी प्लस प्लस की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे फिर रीकलर का फंक्शन है। तो रीकलर क्या कर रहा है कि एक पैच प्रोसीजर है जो कि पैचेस को कलर करके देता है। तो अगर ये जो है कलर मोड जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है उसको चेक करता है कि अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो है तो वो नॉर्मल कलर के जो फंक्शन है उसको कॉल करता है। अगर उसका कलर मोड जो है वो वन है तो जो हमारे पास कलर वन हर्ड है उस फंक्शन को कॉल करता है। और अगर हमारे पास ऊपर तीन वैल्यूज़ थी, ज़ीरो वन एंड टू, तो ये वाली जो बॉडी है ये एज एल्स काम कर रही है, तो वो टाइम्स हर्ड वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब ये रिकलर नॉर्मल जो है ये क्या कर रहा है कि ये चेक कर रहा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो इस वेरिएबल को चेक कर रहा है जो कि बूलियन है कि उसने रूमर सुना तो नहीं। अगर उसने जो है रूमर सुन लिया तो उसके कलर को रेड कर दो, और अगर उसने नहीं सुना तो उसको ब्लू कर दो। इसी तरह रिकलर बाय व्हेन हर्ड, तो ये क्या करता है कि ये सेम उसी क्या कहते हैं उसी वेरिएबल को चेक कर रहा होता है कि उसने रूमर सुना तो नहीं। तो फिर क्या करता है कि उस सेट कर देता है पैच के कलर को स्केल कलर येलो। अब स्केल कलर येलो का मतलब ये हुआ कि वो जो है वो इनुमरेशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये येलो जहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमने स्ट्रिंग में नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट दिया हुआ है। अब स्केल कलर क्या करता है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि जो येलो कलर है उसको मैप करता है जिसको मतलब अब जो वैल्यू येलो कलर की होती है, जैसे वो हैश टैग समथिंग होता है 1 2 3 4 जिससे हम कलर देखते हैं, उसको मैप करता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ ताकि वो येलो कलर उसको मिल जाए। और फिर क्या करता है कि जो अगर उसको रूमर जो है वो पहले उसने सुन लिया तो उसके कलर को जो है वो डार्क येलो कर रहा है। और अगर जो है वो उसने रूमर बिल्कुल सुना ही नहीं है तो क्या करता है कि उसको ब्लैक कर लेता है। फिर जो है टू रिकलर बाय टाइम्स हर्ड है, तो ये भी सेम उसी की तरह काम कर रहा है कि अगर एक पैच जो है मल्टीपल टाइम्स वो सुन रहा है एक रूमर को, तो उसके कलर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन करेगा और उसको उसके कलर को ग्रीन ब्राइटर ग्रीन पे लेके जाता ही रहेगा। तो अब ऊपर आते हैं, ये रूमर का फंक्शन हो गया। अब गो का फंक्शन क्या कर रहा है कि ये अब गो जो है हमारे पास वो कंटिन्यू होता रहेगा जब तक तमाम पैचेस को पता नहीं लगता। तो सेम पता नहीं लगता रूमर के बारे में, तो सेम कंसेप्ट मतलब जो मैंने यहाँ पे अल्फाज बोले वही यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है कि चेक कर रहा है कि तमाम पैचेस, ये बिल्ट इन फंक्शन है कि तमाम पैचेस के टाइम कि अगर हर एक बंदे ने सुन लिया है तो स्टॉप कर दो, सिमुलेशन फिर स्टॉप हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है और फिर पैच से पूछेगा कि अगर उसको पता है रूमर के बारे में, तो अगर
ईच पेज को पता है उसकी रूमर के बारे में, तो उसको स्प्रेड कर दो। और टिक जो है वो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्लॉक जो है उसको एडवांस करता है बाय 1। फिर जो है स्प्रेड रूमर का फंक्शन है। तो स्प्रेड रूमर क्या करता है कि एक पेज जो है वो दूसरे नेबर को बताता है ये फंक्शन ये काम कर रहा है। तो ये यहाँ पे लेट के कीवर्ड से जो भी हमारे पास आगे उसके वेरिएबल होता है तो वो उसी की फंक्शन की डिफिनीशन के अंदर ही होता है, उससे बाहर उसका स्कोप नहीं होता। बेसिकली ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है। तो यहाँ पे इफ एल्स में ये चेक कर रहा है कि अगर 8 मोड तो नहीं हुआ, मतलब वो यूआई जो है हमने चेंज तो नहीं की, तो यहाँ पे नेबर को सेट कर लेगा कि अगर 8 मोड इनेबल्ड है तो क्या करेगा कि सबसे पहले 8 नेबर को यूज़ करेगा। अदरवाइज़ अगर 8 मोड इनेबल नहीं है तो 4 मोड को वो सेलेक्ट करेगा। फिर जो है वन ऑफ नेबर्स का मतलब है कि एक रैंडम नेबर को चूज़ करता है। ये जो है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जो कि अगर 8 मोड अगर इनेबल है हुआ, सॉरी, अगर ये 8 मोड इनेबल हुआ तो वो 8 में से एक बंदे को चूज़ करेगा। और अगर 4 मोड इनेबल हुआ तो 4 में से एक बंदे को चूज़ करेगा। फिर जो है जो अगर उसने जब रूमर नेबर सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसको वो रूमर बता देगा। फिर जो है वो हेयर रूमर का फंक्शन है जो कि हो गया था। फिर जो है नीचे हम आते हैं ये रिपोर्टर फंक्शंस के बारे में। रिपोर्टर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कुछ रिटर्न करके देते हैं। तो इसका पता कैसे लगता है कि टू और हाइफन रिपोर्ट होता है और वो नीचे कुछ कुछ रिटर्न कर रहा होता है, वो भी रिपोर्ट के नाम से। तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि उस ये जो हमारे पास हेयर फंक्शन है ये जो है बूलियन टाइप का है। और ये क्या करता है कि ट्रू एंड फॉल्स इसकी वैल्यू है। तो ये हमें ट्रू तब रिटर्न करता है जब उस पैच ने रूमर सुन लिया, मतलब फर्स्ट हर्ड उसका ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एक मरतबा सुन लिया तो ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो ट्रू हुआ तो वो हर रूमर को ट्रू जाएगा। अगर अगर इसकी वैल्यू जो है -1 हुई तो उसने अभी तक वो रूमर नहीं सुना। तो ये फिर जो है हमारे पास क्लिक है, टू रिपोर्ट क्लिक। तो ये क्या करता है कि काउंट करता है कि कितने लोगों ने, कितनी पैचेस ने या लोगों ने रूमर अभी तक सुन लिया है, और इसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है क्लिक को। और लास्ट में जो है हमारे पास प्रीवियस क्लिक है। अब ये क्लिक और प्रीवियस क्लिक हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो परसेंटेज निकालते हैं हम और सक्सेसिव रेशो निकालते हैं, तो उसमें उसका यूज़ होता है। तो प्रीवियस क्लिक हमें काउंट देता है जो कि ऑलरेडी उन्होंने रूमर सुन लिया है बिफोर एक टाइम क्लिक हुआ या एक टाइम टिक हुआ। तो ये इसका कोड था। अब इंटरफेस पे आते हैं। तो इंटरफेस पे 4 प्लॉट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले रूमर स्प्रेड है। तो रूमर स्प्रेड हमें ये बताता है कि कितने नए लोगों ने या फिर हमें परसेंटेज बताता है कि किस को रूमर पता है एक टाइम स्टेप पे।
और सक्सेसिव डिफरेंस जो है हमें सक्सेसिव डिफरेंस जो है हमें ये बताता है कि कितने नए लोगों ने वो उस रूमर को सुन रहे हैं। और सक्सेसिव रेशो जो है वो रेशो बताता है हमें कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल जो है उन्होंने अभी रूमर को सुना कंपेयर टू अ नंबर ऑफ़ पीपल जिन्होंने उसको पहले सुना था। तो इसका इंटरफेस थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि सेटअप 1 जब हम करते हैं तो वो रैंडमली, जैसे कि कोड में था कि वो रैंडमली सेंटर पोजीशन को सेलेक्ट करता है यूजिंग 0 0 कोऑर्डिनेट। सेटअप रैंडम जब करता हूँ तो वो रैंडमली कहीं से भी उसको सेलेक्ट कर लेता है रूमर को, और वहाँ से उसको स्प्रेड करता है। और ये हमारे पास स्लाइडर है इनिशियल क्लिक की। अब क्लिक जो है हमें ये बताता है कि इनिशियली कितने लोगों को रूमर पता है। अगर इसमें मैंने ज़ीरो किया तो 0 0 किया तो इसका मतलब ये किसी को भी नहीं पता। और 8 मोड जो है वो हम टॉगल कर सकते हैं, टॉगल के 8 मोड इनेबल है या नहीं। 8 मोड जब इनेबल हो तो वो लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन और डायगनल्स भी सेलेक्ट करके स्प्रेड करता है। और अगर 4 मोड है तो वो लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन करता है। और सेटअप जो है हमारे पास, जब हम सेटअप करते हैं तो वो एक टाइम टिक होता है जैसे कि क्लॉक में हम देख रहे हैं। और गो जो है तब तक कंटिन्यू करता है जब तक वो रूमर जो है सबको रूमर स्प्रेड नहीं हो जाता प्रॉपरली। तो और जो हमारे पास रूमर स्प्रेड विद माउस है, तो ये माउस से हम जब सेलेक्ट करते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कलर मोड है। अब ये जो है ये डिफ़ॉल्ट कलर मोड है जिसमें रेड एंड ब्लू है। और दूसरा जो है हमारे पास कलर व्हेन हर्ड है। अब सिमुलेशन को ऑन करते हैं फिर समझ आएगी इसकी प्रॉपर। तो ये माउस वाला था। सबसे सबसे पहले सिंपल करते हैं। तो सिंपल जब हम देख रहे हैं तो इसकी जो इनिशियली रूमर स्प्रेड है वो थोड़ी सी रूमर स्प्रेड जो है वो कम है और सक्सेसिव डिफरेंस कम ज़्यादा है, क्योंकि नए नए लोगों को पता लग रहा है रूमर के बारे में। और इसी तरह सक्सेसिव रेशो जो है वो इनिशियली स्टार्ट में ज़्यादा है, क्योंकि एज़ मैंने बताया कि रेशो ज़्यादा है नए लोगों का एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लोग, और एंड में जो है वो कांस्टेंट की तरफ जा रहा है। तो अब इनिशियल क्लिक की वैल्यू बढ़ाते हैं। अब 10 का मतलब 1 का मतलब ये हुआ कि 1% ऑफ द वर्ल्ड जो है इनको पता है। या फिर अगर कोड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि वहाँ पे रैंडम 0 to 100 था, तो अगर कोड पार्ट ऑफ से देखें तो 100 में से 10% अब लोगों को पता है रूमर के बारे में। तो इसका स्प्रेड अब देखते हैं। सेटअप 1 गो। तो इनिशियली जो है वो रूमर स्प्रेड थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि 10% लोगों को ऑलरेडी पता था उस रूमर के बारे में। और सक्सेसिव डिफरेंस जो था वो भी इनिशियली थोड़ा सा स्लो ग्रोथ उसने किया एज़ कम्पेयर टू जब इनिशियल क्लिक जो है वो ज़ीरो था। और सक्सेसिव रेशो जो है इसको फिर से सक्सेसिव रेशो जो है वो इसलिए हमारे पास ज़्यादा है क्योंकि रूमर स्प्रेड जो है वो जल्दी हो रहा है और नए लोग कब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लोग। तो अब इसकी वैल्यू जब हम मैक्सिमम करें, मतलब अब मैक्सिमम लोगों को पता है रूमर के बारे में, तो अब बिहेवियर देखते हैं। तो इनिशियली जो है हमने देखा कि कोई भी नहीं था जिसको पता है रूमर के बारे में। और सक्सेसिव डिफरेंस जो है वो नए लोग आ रहे हैं और उनको पता लग रहा है रूमर के बारे में। एक सेकेंड। जैसे देखे कि कोई नया बंदा नहीं था जिसको हम इनिशियली हम जब देखा, कोई नया बंदा नहीं था जिसको इनिशियली पता था रूमर के बारे में। और जब हम
ये तो अब 8 मोड ऑन था। इसको अगर हम ऑफ़ करें और फिर से वो करें तो बेसिकली इससे जो है इसका स्प्रेड ही कम होगा। और ये कम होगा कि कितनी मरतबा उसने सुना और कब उसने सुना। जब 8 मोड और 4 मोड से हमें सिर्फ यही मेन डिफरेंस पता लगता है, बाकी प्लॉट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो अब इसको ज़ीरो करते हैं और सेटअप एंड गो। तो इनिशियली देखा हमने कि एज किसी को नहीं पता था उसके रूमर के बारे में, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पॉपुलेशन को या पैचेस को पता लगने लगा, तो उसका ग्रोथ इंक्रीज़ करता करता गया और फिर एंड में जो है इसलिए डिक्रीज़ हुआ क्योंकि कोई नए लोग थे ही नहीं जिसको रूमर पता ना हो, तो वो डिक्रीज़ होता गया। अगर इसकी वैल्यू हम मैक्सिमम करें तो सेम वही बिहेवियर करेगा जो 8 मोड में किया था। इनिशियली एग्जैक्ट कांस्टेंट इनिशियली कांस्टेंट रहा और फिर आगे जो है वो ग्रोथ करता करता गया। तो अब इस बटन्स को देखते हैं कि ये बटन्स क्या काम कर रहे हैं। तो कलर व्हेन हर्ड ये काम कर रहा है ना कि ये येलो हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस बंदे ने रूमर कब सुना। अब जो यहाँ पे जो थोड़ा सा वाइट एंड येलो है, तो इन बंदों ने सबसे पहले सुना। फिर जो एंड में है जो फेड होता जा रहा है ये येलो कलर, तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने सबसे लेट सुना, और जो डार्क है इन्होंने सबसे एंड में सुना। और जो टाइम्स हर्ड है ये हमें इनिशियली हमें ये बता रहा है कि सब नए बंदे हैं यहाँ पे, इन्होंने एक एक मरतबा सुना इसको और कोई रिपीट नहीं हुआ। और जब अब ग्रीनिश जो एरिया है ये हमें ये बता रहा है कि एक बंदे ने जो है उस रूमर को फिर से सुना, या एक पैच ने उसको फिर से सुना। और जो कॉर्नर्स में है हमें ये बता रहा है कि इन्होंने रूमर को मल्टीपल टाइम्स सुना। और 8 मोड में अब इसको देखते हैं। 8 मोड में जो है 8 मोड में जो है इसका जो टाइम्स हर्ड है या जो क्या कहते हैं इसकी जो एरिया है वो थोड़ी सी कम हो गई। इसका मतलब ये है कि वो स्प्रेड जो है वो जल्दी हो रहा है। रूमर जो है वो स्प्रेड जल्दी हो रहा है क्योंकि डायग्नस भी इंक्लूड है आज, इसलिए वो इसका स्प्रेड जल्दी हो रहा है। और यहाँ पे नए लोग हैं दरमियान में, और एंड में जो है वो रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह व्हेन हर्ड में भी सेम वही कंसेप्ट हो रहा है कि इन्होंने जो है इसका एरिया जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 4 मोड वाला, और इन्होंने थोड़ा उसके बाद सुना, और डार्क जो है ब्लैक कलर उन्होंने सबसे लेट सुना। तो एंड में बस यही है। और इसमें कुछ बटन्स हैं जो कि स्लाइडर है, स्विच है। स्विच जो है हमने जो 8 मोड है ये हमारा स्विच है। स्लाइडर जो है हमारे पास इनिशियल क्लिक है। बटन जो है हमारे पास सेटअप 1 है। प्लॉट जो है हम यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं। और अच्छा, ये जो इनिशियल क्लिक की वैल्यू जो हम कोड से देख रहे थे वो कैसे आ रही है, तो वो यहाँ से ग्लोबल वेरिएबल में जा रही है और वो हम उसको कोड में एक्सेस कर रहे हैं। तो बस यही था मेरे असाइनमेंट। तो दिस इज़ द एंड।